हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी साइंस। हमने एक नई सीरीज शुरू की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें से कि आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2020 फिजिक्स से, जिसका चैप्टर लाइट, टॉपिक रिफ्लेक्शन और आज उसका पार्ट 3 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter can produce a magnified real as well as virtual image of an object placed in front of it. Draw ray diagrams to justify this statement. एक कॉन्केव मिरर जिसकी हमें फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की हमेशा नेगेटिव होती है, तो -10 सेंटीमीटर इसकी हमें फोकल लेंथ दे रखी है। वो एक मैग्नीफाइड, एक बड़ी रियल इमेज बना रहा है, उसके साथ साथ एक वर्चुअल इमेज भी बना रहा है ऑब्जेक्ट की। तो इसके लिए हमसे बोला गया है कि रे डायग्राम बनाना है इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। तो रे डायग्राम कब बनेगा? जब मैग्नीफाइड रियल इमेज बने। तो जब बड़ी इमेज बने और वो रियल हो, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ रखते हैं? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जैसे ऑब्जेक्ट को हमने रखा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो जो उसकी इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड बनती है। एक तो बड़ी इमेज बनती है उसकी, और दूसरा रियल बनती है, क्योंकि वहां रेस एक्चुअली मीट करती हैं। तो इसके लिए अगर कोई रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगी तो वो हमेशा फोकस से पास होती है। तो एक इंसिडेंट रे, इस जैसे ट्री का हमने इधर एग्जांपल लिया है, तो एक ट्री से इंसिडेंट रे जा रही है, जब वो मिरर से स्ट्राइक कर रही है, तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो हमेशा फोकस से पास होती है। तो ये रे हमारी फोकस से पास हुई। एक और रे इसके लिए हम लेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी कोई रे जाती है तो वो सेम उसी पाथ से वापस लौटती है। तो हमने देखा कि दोनों जो रेज हैं इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही हैं, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और ये इमेज उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। तो उसके लिए रे डायग्राम हमारा ये हो गया कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, तो जो हमारी इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है और मैग्नीफाइड बनती है, बड़ी इमेज बनती है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। और ये भी बोला गया है कि जब कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो वो वर्चुअल इमेज कब बनाएगा? रियल और मैग्नीफाइड का तो हमें पता चल गया कि जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी तब रियल एंड मैग्नीफाइड बनेगी। और वर्चुअल इमेज कब बनेगी हमारी? जब कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, तब उसकी इमेज जो बनेगी वो मैग्नीफाइड बड़ी इमेज बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो इसके लिए कोई भी जब रे पोल से स्ट्राइक करेगी तो वो सेम एंगल बनाती है जो प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बन रहा होता है, वही रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनता है। दूसरा वही कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होती है वो सेम उसी पाथ से वापस लौटती है। तो ये दोनों रेस यहाँ कहीं मिल नहीं पाएंगी, यहाँ पर ये दोनों डाइवर्ज होती जा रही है। तो जब हम इन्हें प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगी। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी हमारी। तो जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है और दूसरा वर्चुअल इमेज बन रही है। तो दोनों में सिर्फ हमें रे डायग्राम्स बनाने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग केसेस व्हेन अ रे ऑफ लाइट। हमें रे डायग्राम्स बनाने हैं जब कोई लाइट की रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज इंसिडेंट ऑन इट। जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी कॉन्केव मिरर के, तब रिफ्लेक्टेड रे कौन से डायरेक्शन में जाएगी? तो जब कोई भी रे कॉन्केव मिरर वो होता है जिसका जो बल्जिंग सरफेस होता है, जो बाहर उभरा हुआ हिस्सा होता है, वो पॉलिश्ड होता है और रिफ्लेक्शन उसके अंदर वाले पार्ट से होता है। तो जब कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो सेम उसी पाथ से वापस लौटती है, क्योंकि ये मिरर को जब स्ट्राइक करती है तो 90 डिग्री के एंगल पर स्ट्राइक कर रही होती है। तो इस केस में एंगल आई, एंगल आर सभी जीरो हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ हमें ये रे डायग्राम बनाकर दिखाना है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाती है तो सेम उसी पाथ से वापस लौटती है। सेकंड में क्या पूछा गया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। जब कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा वो होता है जिसमें बल्जिंग सरफेस, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, वहां से रिफ्लेक्शन होता है और जो उसका अंदर वाला पार्ट होता है वो पॉलिश्ड होता है। ये वाला पार्ट जो है उसका ये पॉलिश्ड होगा। तो जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी जब पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर हम उसे प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है।
तो इसमें भी सिर्फ रे डायग्राम बनाकर दिखा देना है कि प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई रे पैरेलल है तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी, उसे प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। नाउ थर्ड पार्ट इज व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जब वो कॉनकेव मिरर के फोकस से पास होगी। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कोई रे जब इसके फोकस से पास हो रही है तो फोकस से पास होने के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो सिंपली इसमें इन तीनों क्वेश्चंस में रे डायग्राम बनाकर दिखाने और कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड 2020 में आए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, an object is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror of focal length 10 cm। एक ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स मिरर के जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखा गया है, 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल सीधा रखा गया है, जिसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है। फोकल लेंथ इसकी फोकस कहाँ होगी, यहाँ मिरर के पीछे की तरफ। तो जब अब इसकी फोकल लेंथ दे रखी है तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो यहाँ फोकल लेंथ क्या हो गई इसकी हमारी प्लस 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। The distance of the object from the pole of the mirror is 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट का और जो पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो इसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं। तो u कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहे कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो हमेशा ही नेगेटिव लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा -10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, कि इसकी जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या है, वो इमेज कहाँ पर बनेगी। तो हमसे v पूछा गया है, हमें f u दोनों चीजें गिवन है, v पूछा है। तो इसके लिए हम मिरर फॉर्मूला पुट करते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/v + 1/u = 1/f। हमें 1/v पता करना है, तो 1/f - 1/u, हमें f पता है +10 और यहाँ पर u पता है हमें -10। तो ये हो जाएगा हमारा 1/v = 1/10 + 1/10, एलसीएम लिया हमने, ये हो गया 10, 1 + 1, 1/v = 2/10, ये 5। तो v हो गया हमारा कितना 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारी इमेज बन रही है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। लेकिन कौन सी साइड बन रही है इसका कैसे पता चलेगा। अगर v हमारा प्लस है तो इसका मतलब जो इमेज हमारी बन रही है वो मिरर, अभी हमारा कॉन्वेक्स मिरर है तो मिरर के पीछे बन रही है वो। इस जैसे न्यू कार्टेशियन लॉ से फॉलो किया जाता है, जो इस तरफ जितनी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज कोई भी जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो हमेशा हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इसको पोल को हम ओरिजिन मानेंगे, तो यहाँ से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो प्लस आएगा, यानी कि अगर v प्लस आ रहा है तो इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो हमारी बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो इमेज हमारी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी बिहाइंड द मिरर। तो सिर्फ हमें इसमें पोजीशन बतानी थी उसकी। अगर नेचर पूछा जाता तो हम नेचर भी बता सकते थे, क्योंकि जो भी अगर v पॉजिटिव है इट मीन्स जो इमेज बनेगी वो हमारी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, इसमें सिर्फ ये इतना पूछा है, v पूछा है, सिर्फ हमें v बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।